प्रातः क्लास चल रहा था। 16/11/1968 पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी कि जो मनुष्य होते हैं उन्हीं को बाप आकर के बेहद का देवता बनाते हैं। क्योंकि और कोई देवता का जिनमें मनुष्यता न हो, इंसानियत न हो, उनको थोड़ा ही पूजा जाता है। और प्रजा का भी कोई चित्र नहीं होता है। जो राजा रानी बनते हैं उन्हीं के चित्र हैं, महाराजा महारानी के चित्र हैं। और राजा रानी भी इसको नहीं कहेंगे, इसको ब्रह्मा को। ये भी तो सत्युग में महाराजा महारानी का टाइटल अपने बाप का लेता है ना। बाकी महाराजा महारानी के तो चित्र हैं यादगार, और तो कोई भी चित्र नहीं है। जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट हो, न राजा रानी का न प्रजा का। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है महाराजा महारानी का। और कोई है क्या? कोई बताएगा कोई दूसरा देवी देवता का चित्र कोई सिवाय लक्ष्मी नारायण के होता है? तो जरूर तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट के लिए बुद्धि में चित्र तो जरूर होना चाहिए। बुद्धि के अंदर होना चाहिए। और ये जानते हो कि बरोबर बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये महाराजा महारानी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला देवी देवता बनाने के लिए। तो देवता का चित्र इस सारे भारत तो क्या सारी दुनिया में और कोई भी चित्र नहीं है। उनको भी तुम लक्ष्मी नारायण और ये त्रेता के राम सीता को, उनको भी वास्तव में तुम स्वर्ग के देवी देवता नहीं कहेंगे। स्वर्ग के देवी देवता तो उनको ही कहेंगे जो संपूर्ण सही स्थिति में जा गए हुए हों। और तुम्हारा तो ये ही एम ऑब्जेक्ट है, पहला पहला लक्ष्मी नारायण बनना। और वो चित्र भी एक ही है। एक ही चित्र लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आज कर भी बिरला मंदिरों में बचा हुआ है ना। और तो ये सभी कुछ है ही नहीं। प्रजा प्रजा वो तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई चित्र नहीं है। और बस एक ही ये चित्र है जो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। उठते बैठते चलते तो दूसरा तो कुछ भी नहीं है ना बुद्धि में तुम्हारी बच्चे। कोई पूछे देवी देवता क्या बनेंगे? अरे 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं, तुम कौन से बनेंगे? तो चित्र चाहिए ना जरूर, पार्टिकुलर।
तो देखो ये चित्र है तुम्हारे आगे कि हम ये बनते हैं, और कहते भी ऐसे हो कि हम ऐसे देवी देवता घराने में जाएंगे, ऐसे ही कहेंगे और कहेंगे और इनके घराने में जाएंगे भी। और तुम्हारे सामने कोई अहम ऑब्जेक्ट का चित्र नहीं है सिवाय इनके। ये भी जरूर है, ये बेहद के बाबा के द्वारा आया है ये चित्र। पहले तो संदेशियों के द्वारा साक्षात्कार में आया, तो जिसने ये चित्र साक्षात्कार में दिया वो बाबा भी तो याद आते हैं ना। और ये तो हो गया वर्षा, तो फिर भी तो यही आता है कि बाबा ये वर्षा शिव द्वारा, क्योंकि शिव से नेक्स्ट ये है कौन? नेक्स्ट टू शिव इज शंकर, नेक्स्ट टू शिव इज संगम युगी कृष्ण, नेक्स्ट टू शिव इज नारायण, नेक्स्ट टू शिव इज प्रजापिता। क्योंकि वो है पढ़ाने वाला। और ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना, लक्ष्मी बनना, ये है पढ़ाई की रिजल्ट। तो ये बात भी समझना तो जरूर बहुत ही सहज हो गया है ना कि बाबा शिव को याद करना है। शिव बाप को नहीं सिर्फ, वो तो आत्माओं का बाप है। बाकी दूसरे संबंध बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ तो तब बनते हैं जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। और देखो इसका ये अर्थ हो गया ना, क्या? बन मना भव, मेरे मन में हो जा, मन में हो जा, दिल में हो जा। बाप है ना, बाप का दिल किसमें है? बड़े बच्चे में। तो मन मना भव अर्थात शिव बाबा को याद करना, सीधी सी बात है। नहीं तो शिव तो बिंदु का नाम है, वो नाम कभी बदलता नहीं जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे, तब फिर बाबा कहा जाता है। तो बाबा को याद करना है। और दे के सभी धर्म त्याग देने हैं। ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये देहधारी धर्म पिताएं हुए ना, कि आत्मिक स्थिति में रहने वाले नहीं। तो अपन को आत्मा समझना है पहले, फिर शिव बाबा को याद करना है, और फिर नहीं तो क्या याद करना है? और याद करना है मन मना भव के बाद मध्याजी भव याद करना है। और इसे याद करने में बिल्कुल ही कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों को। ये बेहद का बाबा ही हमको बैठ करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये तो देवताएं हैं ना। देवताएं भी कौन से? कोई सतयुग में बाद की पीढ़ियों में आने वाले वो देवताएं नहीं,
वो तो कम कलाओं वाले होते हैं, तो दूसरे तो कोई याद नहीं कर सकेंगे। दूसरे कम कलाओं के देवताओं की बात ही नहीं। वो तो कम कुली के ब्राह्मण बनते हैं तो कम कलाओं के देवता बनते हैं। तो बस यही है अव्वल नंबर याद करने का। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। और तो कोई यादगार प्रजावर्ग का भी कोई तो चित्र नहीं है ना, है क्या? नहीं है। तो बस यही मुख्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में तुमको 8 जन्म मिलते हैं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में। तो जरूर कहेंगे कि बस इनके ही पीछे हम 8 वंशावली में आएंगे। किसकी वंशावली में? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनकी वंशावली में आएंगे। 16/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो क्या करना होता है बच्चों को कि जब भी अपने घर में हैं या कहां भी हैं तो जरूर अपन को स्टूडेंट समझना है। और स्टूडेंट्स की बुद्धि में तो एम ऑब्जेक्ट होता है ना। देखो लौकिक दुनिया में भी उनकी बुद्धि में होता है हम डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, मास्टर बनेंगे, जज बनेंगे, होता है ना। तो अपन को यहाँ तो बेहद का बाप का स्टूडेंट समझना है। बेहद के बाबा को मास्टर समझ, और एम ऑब्जेक्ट ये तो जरूर याद रहनी है। ये कहकर के इशारा कर दिया लक्ष्मी नारायण की तरफ। ऐसे नहीं दुनियावी स्टूडेंट की तरह कि ये डॉक्टर बनेंगे कि ये एडवोकेट बनेंगे, नहीं। ये लक्ष्मी नारायण तो निरंतर स्टूडेंट को याद रहता है ना कि ये हमारा पढ़ने का समय है। और ये पढ़ाने वाला कौन है? और पढ़ाने वाला भी याद रहना है और दैवी गुण भी धारण करना है। क्योंकि दैवी गुण ही धारण नहीं होंगे, आसुरी गुण धारण किए रहेंगे तो फिर ये देवी देवता बनेंगे ही नहीं। ये तो जानते हो कि आधा कल्प उनका दैवी स्वभाव वर्णन करते आए हो भक्ति मार्ग में। क्या वर्णन करते आए हो? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आपने साथ साथ में आसुरी गुण भी वर्णन करते आए हो। मुझे निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तो देखो टैली करना चाहिए ना, फर्क कंट्रास्ट करना चाहिए। कहाँ सर्वगुण संपन्न और कहाँ स्वभाव गुण संपन्न, कहाँ संपूर्ण हिंसक और कहाँ मनुष्य से भी हिंसा करते हैं, वाइब्रेशन की वाचा से भी हिंसा करते हैं और कर्मेंद्रियों से भी हिंसा करते हैं। कोई कर्मेंद्रिय नहीं है जिससे हिंसा न करते हो। तो देखो वो नर से नारायण
और ये कलयुगी मनुष्य इंसान के वेश में हैवान। तो अभी तो ब्राह्मण बन गए हो, तो अभी कंट्रास्ट का तो वर्णन नहीं करना है, वो तो जानते हो कि हम भक्ति मार्ग में 2500 साल वर्णन करते आए हैं, है कि तुम कितने ऊंचे हो और हम कितने नीच कपटी पापी हैं। तुम सर्वगुण संपन्न और हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते आए हो ना बच्चे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो हमको यही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का है, और ऐसा बनाने के लिए इतनी बड़ी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया में कोई ऐसा धर्म पिता नहीं है सिवाय एक बाप के, और तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाने वाला भगवान, ऊंचे ते ऊंचा पद देने वाला भगवान। तो विचार किया जाता है, भला इनसे पढ़ने से और भला इनसे ऊंचा पद मिल सकता है क्या? और इससे ऊंचा कोई दुनिया में पद है क्या? कोई बुद्धि में कोई चीज आती है? हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर, कोई बुद्धि में आता है? अरे यहां तो जो पढ़ाने वाला है वो है भगवान, वाच पढ़ाते हैं। कोई इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वाच नहीं है। अरे भगवान पढ़ाएंगे ऊंचे ते ऊंचा, तो क्या पढ़ाएंगे? जरूर यही पढ़ाएंगे ना कि विश्व का मालिक है, कैसे बनेंगे, कौन सी पढ़ाई से? तो देखो, भगवान को कृष्ण के रूप में याद नहीं करना है, कृष्ण तो है नेक्स्ट टू भगवान, वो तो 16 कला संपूर्ण देवता है, कलाबद्ध है, और भगवान तो कलातीत कहा जाता है। परंतु कृष्ण को याद करना है, परंतु दूसरे नंबर में, नेक्स्ट टू भगवान, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। पहले तो भगवान को याद करना है, उसको याद करके फिर भले कृष्ण को याद करो। और वो भी कलाबद्ध कृष्ण को नहीं, कौन से कृष्ण को? हाँ, संगम युगी कृष्ण को याद करना है। अब है तो एक ही बात ना। क्यों एक ही बात? कैसे? क्योंकि व्यक्तित्व तो एक ही बन जाता है ना। 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा कृष्ण की, वो भी प्रवेश किस में करती है? कलातीत बनने वाले कृष्ण वाली ही आत्मा में प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। तो है तो एक ही बात कि तुम पहले पहले है, परंतु ये छोटेपन में तो कृष्ण है ना, बच्चा बुद्धि है। संगमयुगी कृष्ण भी पहले बच्चा बुद्धि है, कि संपूर्ण है। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो हुआ, परंतु क्या कहेंगे कि वो बाप संपन्न स्टेज को प्राप्त हो गया?
वो आत्मा नहीं। तो पहले पहले याद ही करना है शिव बाबा को। क्या? हाँ, जो कृष्ण बनाते हैं, यानी मुख्य देवता है ना, देवदेव महादेव। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें मुख्य देवता, 16 कला संपूर्ण बनने वालों में भी मुख्य है। कृष्ण तो छोटेपन में है ना, बच्चा बुद्धि है। तो वो बाप उसको प्रिंस बनाते हैं। प्रिंस तो छोटा बच्चा है ना, उसको जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? बेहद का बाप ही होगा। तो ऐसे सिद्ध हुआ ना बच्ची। तो बरोबर ये बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत प्रिंस था। गीता में कृष्ण अर्जुन का नाम भारत दिया है ना। अर्थ क्या हुआ है? क्या अर्थ हुआ? भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत, रत माना लगे रहना। तो ज्ञान की रोशनी में जो आत्मा लगी रहे, तो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट फर्स्ट क्लास होगा, उसी को तो भगवान पहले पढ़ाएंगे ना, पहले पद उसी को तो देंगे ना। हाँ? तो वो संगम युगी कृष्ण कहो, अर्जुन कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो, है? वो अभी बैगर है, और वो अव्वल नंबर धर्म पिता ही बैगर है। तो क्राइस्ट क्या होगा? वो भी तो बैगर ही होगा ना। तो क्या साबित हुआ? जो अपने धर्म में ऊंच बनते हैं, वो ही अंत में आकर के नीचते नीच बनते हैं। अर्थात भारत सतयुग में ये प्रिंस था। कौन से सतयुग में? 16 कला संपूर्ण सतयुग में। अरे कलातीत युग जो होता है वो भी तो शक्ति ही होता है, कि झूठ युग कहेंगे? सत्य युग होता है। तो श्री कृष्ण कहो, परंतु अभी कृष्ण की बादशाही नहीं कही जा सकती है। बाबा ने समझाया है बहुत बार, फिर भी यही लक्ष्मी नारायण की बादशाही गाई जाएगी, क्योंकि ये आते भी हो बादशाह बनने के लिए। परंतु बेहद का बाप समझाते हैं कि बादशाह तो विश्व का बनेंगे, परंतु पहले क्या बनेंगे? सीधा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने से पहले ही बादशाह बन जाएंगे क्या? है? ये तो बेहद की बात है ना, बेहद का जन्म है ना, कि देह से पैदा होने वाला देह का जन्म है? अलौकिक जन्म है ना। तो बताया पहले तो प्रिंस बनेंगे, पीछे वो नारायण बनेंगे। ओम शांति।